हेलो गाइस, दिस इज योगेंद्र और आज की वीडियो साइंस पर होने वाली है। इस वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस 25 मिनट में आप 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी पूरे फुल डिटेल्ड के साथ। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आप अच्छे से समझ में नहीं आए। इसमें हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड से समझाया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसमें साइंस के 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर एक क्वेश्चन में आपको एक नए क्वेश्चन यानी कि जो 25 क्वेश्चन हैं वो करीब 100 क्वेश्चन के बराबर होने वाले हैं। इस वीडियो को इसलिए आपको बिना स्किप किए 25 मिनट तक लास्ट तक देखना है। धन्यवाद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एपिसाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। एपिसाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप देखेंगे एपिसाइट का मतलब क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे एपिसाइट का मतलब होता है वह पौधे जो, एपिसाइट वर्ड है इसका मतलब होता है कि वह पौधे जो अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, एक तो हो गया अपना कौन सा, एक हो गया लाइकेन, जो अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं उनको कहते, एक हो गया लाइकेन। इसके अलावा आपने देखा होगा शैवाल, जो अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं, शैवाल। तो यहाँ से आपको लाइकेन और शैवाल याद रखना, ठीक है। यांत्रिक अवलंब के लिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यांत्रिक अवलंब के लिए। यहीं से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, देखो शैवाल। अब कुछ अन्य पौधे, कौन कौन से पौधे के प्रकार होते हैं, जो पौधे के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो पौधे के प्रकार हो गए शैवाल, पौधे के प्रकार में आ गया शैवाल, ब्रायोफाइटा, एक कौन सा आ गया? ब्रायोफाइटा, एक हो गया ब्रायोफाइटा, एक आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। अनावृत बीजी पढ़ा हो गया, एक पढ़ा हो गया अनावृत बीजी, और एक पढ़ा होगा आपने आवृत बीजी, ठीक है। तो ये होते हैं पौधे के प्रकार, जितने भी हमने बताए हैं ये होते हैं पौधे के प्रकार। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन? केवल जीवित जीवों का। देखो पूछा गया है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? केवल जीवित जीवों का करता है, केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन करता है, जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करता है, जीवित व मृत वनस्पतियों का अध्ययन करता है। तो आप बात करें तो सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे कि यदि पूछा जाए कि जीवित जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इथोलॉजी, ठीक है। वो कहलाता है अपना इथोलॉजी, वो कहलाता है इथोलॉजी, वो इथोलॉजी कहलाता है जीवित जानवरों का अध्ययन। केवल जीवित वनस्पतियों को बात करें, वनस्पति को हमने देखना है बॉटनी, बॉटनी के अंदर वनस्पतियों का अध्ययन होता है। जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? वो होता है जूलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में आप देखो पिलियो वनस्पति का के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पिलियो वनस्पति का जंतु जीवाश्म के अंतर्गत करते हैं। देखो जंतु जीवाश्म का जो अध्ययन होता है भी कहलाता है पैलेंटोलॉजी। आप इसमें देखो इसका मतलब होता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में रुकिएगा थोड़ा क्योंकि मैसेज, अब देखिए आगे का, इसमें आप देखेंगे फिलियोलॉजी वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। तो आप जंतु जीवाश्म की बात करें तो उसका अध्ययन किसका किया जाता है? बे किया जाता है इसका अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी। इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि आप देखो कुछ अन्य हैं, इसमें आप फफूंद की बात करें तो फफूंद का किसका अंतर्गत किया जाता है? फफूंद का किया जाता है माइकोलॉजी, इसका किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि आपसे पूछे शैवाल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है तो शैवाल का किया जाता है फाइकोलॉजी,
फाइकोलॉजी, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। इसके बाद में है शुष्क जलवायु के लिए, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु। अब शुष्क जलवायु है यानी कि पानी की कमी होगी। ठीक है, शुष्क जलवायु है, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो वहाँ पर क्या होगा? मरुभेद, मरुभेद किया जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु मरुभेद। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, एक तो होता है कैक्टस, ठीक है, एक होता है तुम्हारा कैक्टस होता है जो कम पानी में रह सकता है। और जो कटीले पौधे होते हैं, जितने भी कटीले पौधे होते हैं वो सब मरुभेद में आते हैं। और जलोदभेद में, जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी होती है जिनमें कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। मध्य पाद में क्या आती? पादप में जैसे आपने देखा होगा घासें हो गई, जितनी भी कैल्प हो गई, ये क्या कहलाती? मध्य पादप में आती हैं। अब अधिपादप में बात करें तो अधिपादप क्या कहलाते हैं? आप जैसे जानते हैं ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वो अधिपादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें आप तो लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, लाइकेन, ठीक है, और शैवाल हो गया, लाइकेन, शैवाल, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। आपने देखा होगा जो दूसरों पर, जो कभी कभी क्या हो जाता है कि जो बड़े बड़े पौधे रहते हैं, जैसे खजूर का हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, तो उस पर जो दूसरे वृक्ष उगते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, बड़े बड़े काई जैसे उग जाते हैं, तो उसे अधिपादप बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5वें क्रमांक का। 5वें क्रम जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं? इस जो मशीनी जगत का हम उपयोग करते हैं तो उसका राइट ऑप्शन क्या है? बायोनिक्स, बायोनिक्स कहते हैं। इसमें मशीनी जगत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ें। जैसे हाइड्रोपोनिक्स आपने पढ़ा हो गया, देखो एक पढ़ा होगा कौन सा? हाइड्रोपोनिक्स। इसमें होगा एक हाइड्रोपोनिक्स हो गया, यहाँ से आप एक हाइड्रोपोनिक्स रख दीजिए, हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रोपोनिक्स हो गया, जो क्या होता है? पोषक तत्वों से जो समृद्ध पानी होता है उसमें पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। आप मॉर्फोलॉजी, यहीं से आप एक देखो एक शब्द लिख दो, कौन सा? मॉर्फोलॉजी। यहाँ से आप है मॉर्फोलॉजी, तो इसको याद रखना। मॉर्फोलॉजी क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी यानी पादप की जो आकार की है, गुण हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। जो पादप है उसकी आकार की, गुण आदि का अध्ययन किया जाता है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है विटिलॉजी जाना जाता है। संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। ठीक है, तो केसर के उत्पादन से देख लिया आपने, सेब के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन, संतरे के उत्पादन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? विटिकल्चर, संतरे के उत्पादन से। आप यहाँ से कुछ देखो, यहाँ से विटिकल्चर जान गए। आप सेरीकल्चर को देखा होगा, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर आपने देखा, तो सेरीकल्चर का मतलब होता है जो रेशम कीट हैं उनके द्वारा। ठीक है, रेशम कीट हैं, सेरीकल्चर हो गया। यहीं से आपको याद रखना है एक हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कौन सा रखना है? हॉर्टिकल्चर, यहीं से रखना याद। तो हॉर्टिकल्चर जिसमें कि फल हो गया, सब्जी हो गया, फल सब्जी, ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यहीं से आप याद रखना इपीकल्चर। ठीक है, इपीकल्चर हो गया एक, इपीकल्चर। इपीकल्चर में क्या होता है कि जो मधुमक्खी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन होता है, वो होता है इपीकल्चर। अब विज्ञान की वह शाखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है। तो जो मानव जाति में सुधार लाया जाता है उसे क्या जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है, देखो, यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एंथियोलॉजी के नाम से, यूफेनिक्स के नाम से। तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे तो किसका होगा? इसका राइट ऑप्शन है यूजेनिक्स के नाम से। ठीक है, यूजेनिक्स के नाम से। तो आप उस अन्य फैक्ट और जान लीजिए यहाँ से
तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है, देखो इसको, इस शब्द को याद रखेंगे। साइटोलॉजी क्या है, देखो साइटोलॉजी क्या है, इसको जान लीजिए। साइटोलॉजी यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन, ठीक है, कोशिकाओं का अध्ययन हो गया। यहीं से पूछ सकते हैं आपसे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी को भी याद रखना। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऊतकों का अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन हो गया, ठीक है, ऊतकों का अध्ययन हो गया। यदि आपसे फाइकोलॉजी पूछ ले, यहीं से फाइकोलॉजी पूछ ले, तो फाइकोलॉजी पूछ ले तो इसको कैसे याद रखोगे। फाइकोलॉजी ये है, फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल का अध्ययन, किसका, शैवालों का अध्ययन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो की है 8वां। क्या कहता है 8वां क्वेश्चन, कीटों यानी कि इंसेक्ट रहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाते हैं। देखो कीटों के अध्ययन को हम इच्थियोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, या पैरासिटोलॉजी कहते हैं, या मैकोकोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, पैरासिटोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, पैरासिटोलॉजी। अब देखो इच्थियोलॉजी क्या कहलाता है, जे कहलाता है मछलियों का अध्ययन, ठीक है। एंटीमोलॉजी क्या कहलाता है, जे कहलाता है कीटों का अध्ययन, ये हो गया तुम्हारा कीटों का अध्ययन। मैकोकोलॉजी क्या कहलाता है, ठीक है, मैकोकोलॉजी कहलाता है जो शारीरिक अनुवांशिक कृतियाँ हैं, जो शारीरिक क्या हैं, असामान्य वृद्धि या असामान्य कृतियाँ हैं वो सब, ठीक। इसका राइट ऑप्शन देख लिया अपन ने। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्पिटोलॉजी क्या कहलाता है। जो हर्पिटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, सरीसृपों का, उभयचरों का, ठीक है, सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृप एवं उभयचरों पक्षियों का। तो सरीसृपों का, सरीसृपों और उभयचरों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हर्पिटोलॉजी, ठीक है। आप यहाँ से एक याद और रखना, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी होता है, जो ऑर्निथोलॉजी होता है इसको बताइए, इसको क्या होता है, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद में है मछलियों का अध्ययन, हमने देख ही लिया। इच्थियोलॉजी होता है। आप यहाँ से सौरोलॉजी, देखो सौरोलॉजी किससे संबंधित है, इसको याद रखना। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी क्या है, तो ये होता है तुम्हारा छिपकलियों का अध्ययन। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 10वां। स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी क्योंकि 25 मिनट में इतने क्वेश्चन संभव नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन की स्पीड है उसको हमें थोड़ा बढ़ाना होगा, ठीक है। स्पीड को हम कवर करते हैं। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है जीव पारिस्थितिकी। सामाजिक यानी कि सोशल स्टडीज, तो जो सोशल स्टडीज है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इकोलॉजी का अध्ययन, ठीक है। परिस्थिति विज्ञान, मानव शास्त्र यानी कि ह्यूमन साइंस, ठीक है, इसमें नहीं किया जाता। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का नाम दिया था किसने, अरस्तु ने दिया, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। इसका राइट ऑप्शन क्या है, लेमार्क। अरस्तु ने किसका दिया था, जीव, ठीक है, जंतु विज्ञान, इन्हें दिया था जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं पादप विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान एवं पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं पादप विज्ञान, दोनों का जो जनक कहलाते हैं वो कहलाते हैं अरस्तु, ठीक है। आधुनिक जो डार्विन ने सिद्धांत दिया है, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत है, आपने देखा होगा। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक, यहाँ से देखिएगा आप, जीवों की उत्पत्ति, ध्यान से देखिए, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने, ओपरिन ने। तो ठीक है, नया सिद्धांत डार्विन ने दिया था, मिलर ने दिया था, अब ओपरिन ने दिया था। जीवों की आधुनिक विचारधारा किसने दी है, ओपरिन ने। अब वृद्धि एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान विधा को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो आप जिस जानते हैं कि ओंकोलॉजी क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी देखो, ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर से संबंधित है, कैंसर का अध्ययन, जो कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर यानी कि कैंसर का अध्ययन, वो ओंकोलॉजी हो गई। जेरोंटोलॉजी कहलाती है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, ठीक है।
टेरिटोलॉजी देखो, असामान्य प्रकृति शरीर में होना, असामान्य हो जाए, देखो असामान्य शरीर का होना, असामान्य शरीर का होना यानी शरीर में कहीं भी अपंगता आ जाना, टेरिटोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है, किसका होता है, ये होता है पक्षियों का अध्ययन। इसके बाद जल्दी से कीट संवर्धन की बात करें। कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कीटों वृद्धि का विज्ञान होता है कीट संवर्धन, ठीक है। अब जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, हमने जैसे बताया जंतुओं का अध्ययन होता है, इसको आप पढ़ लेना, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, बायोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखना। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी कहलाता है, इच्थियोलॉजी, इच्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन, कीटों का मारने का विज्ञान कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान के प्रकारों का विचार कीजिए, ठीक है। 15वां क्या है, जीव विज्ञान के चमगादड़ होता है, एक देखो चमगादड़, मधुमक्खी, उपरोक्त में से कौन से परागकणकारी हैं, यानी कि जो परागकण हैं एक दूसरे को परागकण करते हैं, ले जाते हैं, तो तीनों परागकणकारी हैं, मधुमक्खी, पक्षी और चमगादड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। इसके बाद में है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, यानी कि समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शैं कौन से स्तनधारी हैं, स्तनधारी कौन से हैं इनमें से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा अपना, केवल 1 और 3, यानी कि समुद्री गाय और समुद्री शैं, समुद्री शैं और समुद्री गाय स्तनधारी हैं। ये कैसे हैं, स्तनधारी यानी कि जो बच्चे देते हैं और दूध देने या दूध पिलाने मादा यानी सक्षम होते हैं, तो वो कहलाते हैं स्तनधारी, ठीक है। अब आज नए क्वेश्चन पर विचार कीजिए, जिसका क्या है, चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट, उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता परिघटना का परीक्षण किया जाता है। तो शीत निष्क्रियता में ध्यान रखिएगा, परिघटना में कौन कौन से हैं, चमगादड़, भालू हो गया, कृंतक हो गया। इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, 1 2 3। इसके अलावा एक गिलहरी भी रहती है, मतलब क्या हो जाता है पता है, कि जब शीत मौसम आता है तो ये शीत निष्क्रियता अपने इनकी जो क्रियाएं हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, 70% तक निष्क्रिय हो जाते हैं अपने काम करने में, जैसे शीत ऋतु में, ठीक है, सही से कर नहीं पाते। 18वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल है, ये बात सही है। गोल कृमि अलग अलग लिंग यानी कि सेक्स होते हैं, ये भी सही बात है। अब फाइलेरिया सूत्रकृमि, ठीक है, सूत्रकृमि यानी फाइलेरिया बॉर्म है, ठीक है, बॉर्म नहीं है। अब यहाँ से याद रखना आपको, देखो फाइलेरिया होता है, इनको अपन क्या क्या नाम से बुलाते हैं। फाइलेरिया को जैसे आप जानते हैं एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से भी जानते हैं फाइलेरिया को, इसको जानते हैं एलिफेंटियासिस के नाम, यानी कि हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक सूत्रकृमि तो होता है, एक परजीवी होता है जी, एक प्रकार का परजीवी होता है, इससे बीमारी होती है जी, ठीक है। और देखो निमिटोड ग्रेप, ये गोल कृमि होगा, चाहे फाइलेरिया होगा, चाहे फीता कृमि होगा, ये सभी किसके हैं, नेमिटोड के हैं, नेमिटोड ग्रुप के हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे नेमिटोड के हैं, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, सभी प्रकार के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, पहला। भारत में पाए जाने वाले स्तन यानी कि डियोगोंग, क्या है, डियोगोंग एक मछली है, स्तरमित निम्नलिखित कथनों का सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के पूरे समुद्र तट इसके साथ साथ पाया जाता है, ये नहीं हो सकता। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के अधीन विविध संरक्षण, ये बात सही है। देखो यह कहाँ की है, एक पहली बात तो जी पाया जाता है मेनली कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया तरफ, ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री तट है वहाँ पर ये मेनली रूप से पाया जाता है, पर भारत में पूरे समुद्री तट पर पाया जाता है ये नहीं कह सकते, तो ये गलत है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या है, पहला और तीसरा कहाँ पे है, सी, राइट ऑप्शन क्या है, सी। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, खारे पानी का मगर, ओलिव रिडल टर्टल, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल। तो गंगा डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, कैसा है जी,
राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता मिली। ठीक है, फिर पूछा गया है कौन सा एक जीव 3 जीव वर्गों को नहीं है। तीनों जीव वर्गों का 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। केकड़ा, बरुथी, बिच्छू, मकड़ी। राइट ऑप्शन क्या है? और ये सभी हैं जो आर्थ्रोपोडा से संबंधित रहते हैं। किससे हैं ये हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से हैं, केकड़ा वगैरह, मकड़ी है। और मकड़ी कैसी है जी? अष्टपाद भी होती है। मकड़ी कैसी होती है? अष्टपाद, यानी कि इसके 8 पैर होते हैं। और केकड़े के देखो 4 जोड़ी तो होते हैं पीछे के पैर, 4 जोड़ी होते हैं पीछे के पैर। और जो आगे के पैर होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आगे के पैर को केकड़े के मैगजीपीडस कीलस, इसको बोलते हैं मैगजीपीडस बोलते हैं। आगे के उसके जो केकड़े के जो केकड़ा ऐसा रहता है ना, केकड़ा, तो जो उसके आगे के जो है डंक से होते हैं उसको बोलते हैं मैगजीपीडस। ठीक है, अब इसके बाद में है पांडा। पांडा उस कुल का प्रजाति जिसका भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। तो पांडा किसका है? पांडा है भालू। पांडा भालू के साथ में रहता है। बिल्ली का नाम पूछा जाए तो आप तो देखो वीडियो 25 मिनट की होने की वजह से हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछे, ठीक है, कुल पूछे, कुछ भी पूछे। कुत्ता का पूछे तो कुत्ता का क्या होता है? कैनेस लेपास फैमिलियरस। ठीक है, खरगोश का पूछे तो किस लेपिडिडी परिवार का, किसका परिवार का है? जो लेपिडिडी परिवार का सदस्य है, लेपिडिडी परिवार का सदस्य है। इसका पूरा नाम पूछे तो बहुत बड़ा है। खरगोश का बहुत बड़ा नाम है, खरगोश का बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। देखो कौन सा नाम है इसका? ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस फनुबुलस ओसिनियस। ठीक है, इतना बड़ा नाम होता है इसका। अब इसके बाद में तीसरा 23वां क्वेश्चन है जो भारतीय वन्यजीव संदर्भ में उड्डयन बगुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? इसमें चमगादड़ है, चील है, बालक है, गिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसको आप देखिएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? चमगादड़ है। जो फ्लाइंग फॉक्स सही प्रकार का है, चमगादड़ राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मकड़ी, उसका राइट ऑप्शन क्या है? गेम्बोसिया। आपने बार बार पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट बता दें, वो मछली है पर वो मछली के ग्रुप में नहीं आती। वो कौन कौन सी हैं? जो मछली तो है पर मछली नहीं है। देखो जिसमें भी फिश लगा है वो मछली नहीं है। जैसे कि स्टार फिश हो गया तो ये मछली नहीं है। सिल्वर फिश हो गया, ये भी मछली नहीं है। ब्रिटल स्टार हो गया, ब्रिटल स्टार, ये भी मछली नहीं है। एक हो गया तुम्हारा ऑक्टोपस, ये भी मछली नहीं है। इनको याद रखना। ठीक है, 25वां हमारा क्वेश्चन है, तालाबों, कुओं, मछली में किस केक छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? गेम्बूसिया। अभी नहीं पढ़ा ना? डॉग फिश, ये भी क्या है? मछली नहीं है, ये मछली नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना। वीडियो कैसी लगी और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए, और वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो आपको किस तरह समझ में आए, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है।